प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको हब वर्सेस स्विच नेटवर्क के बारे में बता रही हूँ। हब और स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कई डिवाइस को लिंक के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करते हैं। हालांकि हब फिजिकल लेयर पर काम करता है, जबकि स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। हब और स्विच के बीच एक बेसिक अंतर है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। हब वर्सेस स्विच। हब और स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है जो स्टार टोपोलॉजी के रूप में समान और फिजिकली रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतीत होते हैं। हालांकि हब और स्विच के बीच कई डिफरेंस है। पहला डिफरेंस यह है कि प्रियोर रूप से हब एक बस की तरह काम करता है, जहां एक ही सिग्नल सभी कनेक्शनों को ट्रांसमिटेड किया जाता है। दूसरी ओर स्विच किसी भी पेयर पोर्ट के बीच कम्युनिकेशन प्रदान कर सकता है। रिजल्ट हब में सभी पोर्ट एक ही कॉलिशन डोमेन के होते हैं, जबकि स्विच में पोर्ट अलग कॉलिशन डोमेन पर ऑपरेटेड होते हैं। हब की डेफिनेशन। हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर के रूप में भी जाना जाता है, जो सिग्नल रिसीव्ड करने वाले पोर्ट के एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को एम्प्लीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली रूप से लिंक और स्टेशनों के कई हायरार्की को सक्सेसफुली जनरेट करने के लिए एक हब का उपयोग किया जाता है। हब इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग और लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में अनेबल है। यह हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग के बजाय फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पर डिसीजन लेता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। RJ45 कनेक्टर की हेल्प से कई लैन केबल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये लैन केबल मैक्सिमम 100 मीटर लंबी हो सकती है। विशाल नोड्स का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हब को एक श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। हब एक लिंकिंग डिवाइस के रूप में बिहेव करता है, जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, जहां एक समय में होस्ट द्वारा डेटा के ब्रॉडकास्ट और रिसेप्शन की अनुमति होती है। हब के टाइप। एक्टिव हब। एक्टिव हब वह है जो कनेक्शन के साथ सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन प्रदान करता है। पैसिव हब। पैसिव हब एक कनेक्टर के रूप में काम करता है और कई केबलों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन सिग्नल का कोई एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन नहीं होता है। स्विच की डेफिनिशन। एक स्विच और कुछ नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो अधिक एफिशिएंट ब्रिजिंग प्रदान करता है। ब्रॉड रूप से स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो आवश्यकता के अनुसार कनेक्शनों को स्थापित और समाप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कई टाइप की कार्यक्षमता प्रदान करता है, जैसे कि
फिल्टरिंग, फ्लडिंग और फ्रेम का ब्रॉडकास्ट। इसे अपने कामकाज के लिए फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसे वह स्रोत मैक एड्रेस से सीखता है। हब के विपरीत स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर सकता है। प्रत्येक पोर्ट का अपना अलग कॉलिशन डोमेन होता है। इसलिए स्विच में जेनरेट कॉलिशन हब में उत्पादित की तुलना में बहुत कम होता है। हब के समान स्विच में भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों कर सकता है, जो इसे एक विशाल और स्केलेबल नेटवर्क के लिए अनसूटेबल बनाता है। विभिन्न नेटवर्कों को अलग करने के लिए लेयर 2 हेडर द्वारा प्रदान की गई कोई मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि यह अलग-अलग होस्ट को अलग कर सकता है। यदि केवल हार्डवेयर एड्रेसिंग प्रदान की जाती है तो इंटरनेट काम नहीं कर पाएगा। एक प्रैक्टिकल स्थिति के रूप में सोचें जिसमें इंटरनेट पूरी तरह से लेयर 2 स्विच किए गए एनवायरनमेंट के रूप में काम कर रहा है, फिर स्विच को इंटरनेट पर बिलियन डिवाइस और कंप्यूटरों के कलेक्शन में हर पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट करना होगा। इससे इंटरनेट फेल हो सकता है। हब और स्विच लूप स्विच करने के लिए प्रोन है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रॉडकास्ट डोमेन को नुकसान हो सकता है। सराउंडिंग्स लूप मुक्त बनाने के लिए स्विच स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को एम्प्लॉय करता है। फ्रेम फॉरवर्डिंग टाइप के मेथड स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस तकनीक में पूरे फ्रेम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर फ्रेम की इंटीग्रिटी की चेक के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जाती है। इस तकनीक में अनुभव की गई लेटेंसी सबसे अधिक है। कट थ्रू रियल टाइम, यह तकनीक डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलते ही पैकेट को आउटपुट बफर में भेज देती है। इस विधि में जेनरेट लेटेंसी सबसे कम होती है। कोई एरर चेकिंग नहीं की जाती है। हब और स्विच के बीच डिफरेंस। नंबर 1, हब ओसी की फिजिकली लेयर पर कार्य करता है, जबकि एक स्विच ओसी की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। नंबर 2, हब पोर्ट के बीच बैंडविड्थ शेयर करता है। दूसरी ओर एक स्विच में पोर्ट को डेडिकेटेड बैंडविड्थ प्रदान की जाती है। नंबर 3, डिवाइस से कनेक्ट होने वाले पोर्ट की संख्या स्विच में काफी अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि यह हब में कम होती है। नंबर 4, एक हब में एक सिंगल कॉलिशन डोमेन हो सकता है, जबकि स्विच में विभिन्न पोर्ट में अलग-अलग कॉलिशन डोमेन होते हैं। रिजल्ट हब स्विच की तुलना में अधिक कॉलिशन का परिचय देता है। नंबर 5, हब में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत स्विच डेटा को फुल डुप्लेक्स मोड में ब्रॉडकास्ट करता है। नंबर 6, एक स्विच फ्रेम की फिल्टरिंग प्रदान करता है ताकि केवल डेडिकेटेड डिवाइस को फॉरवर्ड फ्रेम रिसीव्ड हो। इसके विपरीत फिल्टरिंग की ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसका उपयोग हब में किया जाता है, और यह प्रत्येक पोर्ट को एक फ्रेम फॉरवर्ड्स करता है। नंबर 7, स्विचिंग लूप की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए स्विच स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसके विपरीत हब स्विचिंग लूप से बचने में अनेबल है। कंक्लूशन, हब और स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने
के लिए कई डिवाइस को लिंक के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करते हैं। हालांकि हब फिजिकल लेयर पर काम करता है जबकि स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। एक स्विच हब की लिमिटेशन को पार कर जाता है और फ्रेम के इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग, हार्डवेयर एड्रेस लर्निंग और लूप से बचने की सुविधा प्रदान करता है। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।